हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइस्ता एलिगेंस स्टूडियो। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेसिक बॉडीज ब्लॉक। बेसिक बॉडीज ब्लॉक किस तरीके से ड्राफ्ट की जाती है और किस तरीके का उसका पैटर्न बनता है। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बेसिक बॉडीज ब्लॉक। उसमें से आपको फॉर्मूलाज के साथ बेसिक बॉडीज बनाना सिखाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले मेजरमेंट नोट कर लेते हैं। मेजरमेंट नोट करते हैं हम 10 नंबर डमी का, जो मीडियम साइज होता है हमारा। इसमें 36 हमारी चेस्ट हो गई, ठीक है। और हमारी वेस्ट है 30, सॉरी, हमारा शोल्डर है 14 इंच, ठीक। और बाकी यही मेजरमेंट रहने देते हैं। और अब आप एक्रो चेस्ट का भी मेजरमेंट नोट कर लेते हैं। इसमें जो एक्रो चेस्ट होता है हमारा वो 12.5 इंच है, ठीक है। तो मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक बॉडीज ब्लॉक। तो सबसे पहले ऊपर ये एल स्केल की मदद से ये एक लाइन ड्रॉ कीजिए आप, ठीक है। अब जो हमारा जो सब कुछ यहाँ से शुरू होगा, आप इस तरीके से मेजरमेंट रखिएगा। और जब तक आपके सारी लाइंस के निशान नहीं लग जाए तब तक आप मेजरमेंट नहीं लगाएं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी नेक लाइन का निशान लगा लिया, कभी चेस्ट का निशान लगा लिया, बस्ट का निशान लगा लिया, वेस्ट का निशान लगा लिया, तो बीच बीच में इन चिटे हम हटा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमें लेनी है नेक डेप्थ। तो हमारे यही नेक डेप्थ नॉर्मल यूज़ करते हैं हम, ठीक है, 2.25 इंच पे। फिर हमारा आता है अपर बस्ट शोल्डर, जिसको हम बोलते हैं आर्मोल डेप्थ। अब आर्मोल डेप्थ का फॉर्मूला होता है हमारा, ये आर्मोल डेप्थ का हमारा फॉर्मूला है बस्ट डिवाइडेड बाई 5। तो हमारी बस्ट कितनी है इसमें 36 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। 36 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 7/4, ठीक है, 7.25 इंच। तो हमारा दूसरा निशान लगेगा यहाँ पे 7.25 इंच पे। अब बात करते हैं हमारे बस्ट लाइन। अब बस्ट लाइन जो होता है हमारा एपेक्स पॉइंट होता है। अब शोल्डर से एपेक्स पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? तो एच एस पी बोलते हैं, हाई शोल्डर पॉइंट। ये जो हमारा हाई शोल्डर पॉइंट HSP टू एपेक्स पॉइंट, ये हमारा फार्मूला होता है जो मैं आपको बताऊंगा। HSP टू एपेक्स पॉइंट, ये HSP से एपेक्स पॉइंट हमारा कितना होता है? तो ये फार्मूला जो होता है बस्ट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 इंचेस। तो हमारा बस्ट है इसमें 36, इसको डिवाइड करते हैं हम 4 से, ठीक है। 36 से 4 से डिवाइड करते हैं, इक्वल टू हमारा आया 9 चौक 36, ठीक है, प्लस 1 इंचेस। तो हमारा 10 इंच तैयार। तो HSP से हमारी बस्ट लाइन आएगी 10 इंच पर, ठीक है। अब बात करते हैं वेस्ट लाइन की। तो जितना हमारी आर्मोल डेप्थ है, ठीक है, उतनी ही हमारी यहाँ बस्ट लाइन बनेगी। आर्मोल डेप्थ से 7.25 इंच और प्लस करते हैं, इसे बोलते हैं हम 7/4 और प्लस करते हैं, तो हो गया हमारा 15.5 इंच, ठीक है। ये हमारा बेसिक बॉडी के निशान है। अब किसी में हम लोअर वेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इसमें लोअर वेस्ट का और निशान लगा लेता हूँ। तो 2 इंच नीचे और आना है हमें। ये हमारा लोअर वेस्ट का निशान हो गया, ठीक है। अब ये सारे हमारे निशान लग गए। हम इसको कर लेते हैं स्ट्रेट। नेक लाइन का निशान इतना ही स्ट्रेट करेंगे सर, ठीक है। ये हमारा अपर वेस्ट का निशान हो गया, ये हमारा वेस्ट लाइन हो गई, ये वेस्ट लाइन हो गई, और ये लोअर वेस्ट लाइन हो गई, ठीक है। अब हम क्रॉस चेस्ट का जो निशान लगाते हैं, क्रॉस चेस्ट लेते हैं हम अपर चेस्ट से 2 इंच ऊपर,
इस लाइन को भी ले लेते हैं वैसे, तो बेसिक बॉडीज में उसकी ज़रूरत नहीं होती, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब हमें चाहिए होती है नेक विड्थ। अब नेक विड्थ ले लेते हैं हम 2/7/8, ठीक। इस लाइन को भी यहाँ से स्ट्रेट कर लेते हैं। अब हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो 14 इंच का हाफ हुआ हमारा 14 का हाफ 7 इंचेस। क्रॉस अब यहाँ यूज़ कीजिए आप क्रॉस चेस्ट, हाफ 12.5। 12.5 का होता है हमारा 6/4। यहाँ 6/4 पर निशान लगा दिए। और हमारा जब तीसरा निशान होता है हमारा अपर चेस्ट, तो अपर चेस्ट पे हम निशान लगाएंगे चेस्ट बस्ट डिवाइडेड बाई 4। बस्ट डिवाइडेड बाई 4 जो होता है 9 इंचेस, ठीक है। इधर भी 9 इंचेस। अब बात आती है एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट की। तो एपेक्स पॉइंट जो होता है हमारा, जो जिससे होता है पिवट पॉइंट, ये जो आप समझ रहे होंगे चेस्ट में जो पिवट पॉइंट होता है, मैंने आपको बताया था एपेक्स पॉइंट होता है। तो एपेक्स पॉइंट का फार्मूला होता है एपेक्स टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स का फॉर्मूला है बस्ट डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0.5 इंचेस। तो बस्ट है हमारी 36, इसमें हमने डिवाइड किया 4 से, ठीक है, इजिकल टू 9 इंचेस, माइनस कर दीजिए इसमें 1.5 इंचेस। इसमें बचा हमारा 7.5, 7.5 इंच ऐसे लगता है। तो पहले एपेक्स टू एपेक्स का निशान लगाते हैं। 7.5 का आधा होता है ये 3/3/4, 3.25 इंच, ठीक। अब आते हैं हमारे डार्ट इंटेक्ट। डार्ट इंटेक जो होती है, जो हमारा डार्ट का जो हमारा फर्स्ट लेग होता है, और जो हमारा डार्ट का फर्स्ट लेग होता है, और डार्ट इंटेक देने के बाद उसके बाद जो सेकंड लेग होता है उसके आगे का मेजरमेंट आगे बाद में होता है। तो पहले इस चीज़ को देखते हैं हम। हमारी वेस्ट है 30 को डिवाइड करेंगे हम 10 से, आया हमारा 3 इंचेस। तो ये हमारा फर्स्ट लेग आएगा हमारा 3 इंचेस पर, जो हमारी वेस्ट लाइन पर है। अब यहाँ हम डार्ट इंटेक रखेंगे 1.5 इंचेस, ठीक। अब हम यहाँ वेस्ट मेज़र करेंगे। वेस्ट मेज़र इस तरीके से कर लीजिए, 3 इंचेस निकाल लीजिए, और 3 इंचेस यहाँ रखने के बाद हमारी वेस्ट है 30, तो 30 का हमारा 7.5। अब आप मेज़र कीजिए इस लाइन को, ये 9 इंचेस, ये भी 9 इंचेस, और ये भी 9 इंचेस, ठीक है। ये हमारे साइड सीम की लाइन यहाँ क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसमें डार्ट का फर्स्ट लेग इस तरीके से मार्क कर लीजिए, ये हमारा सेकंड लेग है, ठीक, इस तरीके से मार्क कर लीजिए। और यहाँ ये फ्रेंच कर्व यूज़ करने का तरीका है, तो इसको स्ट्रेट करके चलिए, देखिए। और फ्रेंच कर्व से बहुत अच्छी गोलाई आएगी। अगर आप पैटर्न मेकिंग में इस्तेमाल करना ही होगा आपको, ये फ्रेंच कर्व बहुत काम की चीज़ है। इसको फ्रेंच कर्व बोलते हैं। हमें इसको आर्मोल स्केल नहीं बोलना, क्योंकि हम स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड सीख रहे हैं, तो इसीलिए आर्मोल स्केल नहीं बोलना। और ये हमारी नेक लाइन, ठीक। तो ये आपका बेसिक बॉडीज ब्लॉक रेडी है। अब इसमें हमें शोल्डर डाउन करना है, जिसे कहते हैं हम शोल्डर स्लोप। शोल्डर स्लोप। अब यहाँ शोल्डर स्लोप का हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस्ट डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू, बस्ट कितनी है हमारी 36, चलिए अब यहाँ हम शोल्डर का निशान लगाते हैं 1/38 पर, और इस शोल्डर स्लोप को हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। अब बहुत से कहते हैं कि हमारा राउंड आर्मोल हमें
17 इंच चाहिए, 17 इंचेस। तो भाई जब आप फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो आपके आर्म होल्स और आपकी फिटिंग हमेशा परफेक्ट ही आएगी। ठीक है, फिर भी मैं एक बार मेज़र करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 8.5 इंच, ये आपका हमेशा परफेक्ट आएगा। 8.5 इंच, 17 इंच हो गया। मैंने सबसे बड़ी बात आती है हमारी, जब हम पैटर्न बनाते हैं तो हमें इसमें मेंशन करना होता है। ये होता है हमारा हाई शोल्डर पॉइंट। हम मेंशन करते हैं, जैसे हाई शोल्डर पॉइंट का शॉर्ट में लिखते हैं HSP। ये है हमारी नेक लाइन, ठीक है, NL, ये हमारी नेक लाइन हो गई। ये है राउंड आर्मोल कर्व, इसको बोलते हैं हम राउंड आर्मोल कर्व, RAC। ये शॉर्ट फॉर्म है जो आप इस्तेमाल करेंगे पैटर्न मेकिंग में। और ये है हमारा A, और ये हो गया C हमारा, ये हो गया हमारा क्रॉस चेस्ट। ये है हमारा अपर बस्ट, अपर बस्ट का U और बस्ट का B, ये हो गया हमारा अपर बस्ट। अब बात करते हैं इसकी, ये है हमारा राउंड बस्ट, R और B राउंड बस्ट, ठीक है। और ये है हमारा डार्ट पॉइंट, इस पर भी हम DP लिख देंगे, डार्ट पॉइंट। और ठीक है, ये है हमारी साइड सीम, ठीक। ये मेंशन करना पैटर्न में बहुत ज़रूरी है। ये हमारा वेस्ट, राउंड वेस्ट, ये हमारा लोअर वेस्ट। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम ऑन फोल्ड पे हमने पैटर्न बनाया है? उसके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन कीजिए, जो मैं बताऊंगा उसका ऑन फोल्ड का निशान क्या होता है। स्ट्रेट लाइन लेकर 2 एरो ये हमारा अंदर की तरफ देना है, ये हमारी पहचान है, ये एक निशान है ऑन फोल्ड का। सबसे बेसिक, सब कोई भी डिज़ाइन हो, सबसे पहले हमारा बेसिक बॉडी से यूज़ होता है, उसके बाद सारे वेरिएशन इसी में होते हैं। कौन सी प्लेट्स किधर देनी है, कौन सी किधर देनी है, किसको किधर करना है, ये होते हैं हमारे वेरिएशन। तो बेसिक बॉडीज़ में ही सारे वेरिएशन करिए, ठीक है। या मैंने आपको आज बेसिक बॉडीज़ बताया, और नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगा मैं बेसिक टोर्सो, जिससे आप सारे वेरिएशन आराम से सीख जाएंगे। तो ठीक है, ये हमारा बेसिक बॉडीज आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में मिलते हैं हम किसी